अवनव, मोनी, बिट्टू, राहुल, नरगिस, कुलदीप, आयुष, परल, ग्रीश, ग्रेशी, ग्रेशी कुमारी, अंशु, प्रिया, आयुष, नरगिस, मोनी, राजेश, राहुल, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, श्याम, आदित्य, अंशु, अर्चिता, अक्षिता, आशीष, जशोदा, बिट्टू, सत्या। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, पतला, शानदार, जानदार, एकदम झकास। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम अल्टीमेट मौज में। हाँ जी, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग वेन डायग्राम चैप्टर पढ़ रहे हैं और वेन डायग्राम चैप्टर का आज हो सकता है लास्ट डे हो। आज वेन डायग्राम चैप्टर की संपूर्ण सेवा समाप्त हो जाए, है ना। वेन डायग्राम चैप्टर में सबसे पहले तो हमने टाइप 1 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए थे जो कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। फिर हमने टाइप 2 कैटेगरी के क्वेश्चंस किए जो कि बेसिक से भी ज्यादा आसान निकले। और आज हम करने वाले हैं टाइप 3। अच्छा, ये जो वेन डायग्राम की टाइप 3 है मेरे भाई, ये जो वेन डायग्राम की टाइप 3 है, अगर मैं वेन डायग्राम की टाइप 3 की बात करता हूं तो बेसिकली ये मैथ्स का पार्ट है। आपने मैथ्स में परसेंटेज चैप्टर पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो उस परसेंटेज चैप्टर को आप वेन डायग्राम से सॉल्व करते हो कि नहीं करते? परसेंटेज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो वेन डायग्राम बनाने से सॉल्व होते हैं। तो बस आज हम वही पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा आज मैं आप लोगों की ना मैथ्स का रिवीजन करवाने वाला हूं, है ना। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे बाबू मैथ्स का रिवीजन। किसका रिवीजन करेंगे? मैथ्स का रिवीजन करेंगे, वेन डायग्राम। हाँ जी, आज हम करने वाले हैं मैथ्स का रिवीजन। अरे यार, ये क्या खोल दिया हमने? न्यू, नहीं 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 नहीं, फाइल न्यू। हाँ जी, इंपोर्ट फाइल। और भैया हम जा रहे हैं किधर? कल कितनी तारीख थी भाई? कल की डेट 7 अप्रैल थी। 7 अप्रैल। हम्म। चलिए, वेन डायग्राम से एसएससी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं देखो। जैसे ही वेन डायग्राम चैप्टर कंप्लीट होगा, जैसे ही वेन डायग्राम चैप्टर कंप्लीट होगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वेन डायग्राम चैप्टर की, सॉरी, जैसे ही हमारा वेन डायग्राम चैप्टर कंप्लीट होगा, वेन की जो क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ है, क्लास क्वेश्चंस की पीडीएफ अपडेट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट अपलोड करा दूंगा। पीवाईक्यू सेट, पीवाईक्यूज अपलोड करा दूंगा जिसमें लगभग 95 क्वेश्चन है जो कि एसएससी से रिलेटेड एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके बाद हम एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर देंगे और जो प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा वो 100 क्वेश्चन का होगा। फिर टेस्ट अपलोड हो जाएगा और जो टेस्ट होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा। और फिर आप लोगों को ना टेस्ट पीडीएफ भी मिल जाएगी। फिर क्या मिल जाएगी आप लोगों को? टेस्ट पीडीएफ। यही 50 क्वेश्चन की टेस्ट पीडीएफ मिल जाएगी विद आंसर की भी सॉल्यूशन। और मेरे ख्याल से इसके अलावा तो तुम्हें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे पहली चीज तुम्हें क्लास क्वेश्चंस की जरूरत होती है भाई। सबसे पहले आपको क्या जरूरत होती है? क्लास क्वेश्चंस की जरूरत होती है। फिर तुम्हें देखना होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर तुम्हें अलग से भी प्रैक्टिस सेट लगाना पड़ जाता है थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस के लिए। फिर तुम फाइनल अपने आप को चेक करने के लिए टेस्ट देते हो एप्लीकेशन पर। ये जो टेस्ट है वो होता है एप्लीकेशन पर। और इस टेस्ट की खास बात क्या है, आप इस टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो, है ना। ये जो टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि एक ही बार दे सकते हो, आप इस टेस्ट को मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो। जितनी मर्जी उतनी बार आप इस टेस्ट को दो। जब तक आप इस टेस्ट को देते रहो, जब तक आप में 50 में से 50 क्वेश्चन आपके ठीक ना हो जाए, तब तक आप इस टेस्ट को देते रहो। और फिर हम टेस्ट पीडीएफ भी दे देते हैं ताकि कुछ बच्चों को अगर टेस्ट के इंडिविजुअल क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखना है, आंसर की देखनी है, तो वो यहाँ से देख सकता है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा भी कुछ आपको चाहिए है। क्यों भाई? आपकी क्लास के अलावा कोई भी क्लास लाइव नहीं है, मतलब आपकी वीडियो डिलीट कैसे करें? डाउनलोड वीडियो डिलीट? अबे डाउनलोड वीडियो का डिलीट करने का मतलब क्या? डाइस का टेस्ट नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया भाई? डाइस का भी टेस्ट दिया है, क्यूब का भी टेस्ट दिया है। हाँ, क्यूब में मैंने पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट अपलोड नहीं करा है क्योंकि उसमें पीवाईक्यू की जरूरत ही नहीं थी। क्यूब में सिर्फ हमें क्लास क्वेश्चंस की जरूरत थी। डाइस में हमने सब कुछ करा दिया था। देखो, जब हम टेस्ट देते हैं ना,
तो हम हर क्वेश्चन को इंडिविजुअली हमें ना सबमिट करना होता है। अगर तुम क्वेश्चन सबमिट नहीं करोगे और सेव एंड नेक्स्ट करते चले जाओगे तो फाइनल मार्क्स आपके 0 आएंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने से पहले आपको क्वेश्चन पे टिक करने के बाद, ऑप्शन टिक करने के बाद क्वेश्चन को सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? सबमिट करना पड़ेगा। हाँ जी। परनी प्रणिपात प्रणिपात गुरुदेव, प्रणिपात गुरुदेव, प्रणिपात। प्रणिपात शिष्य, आयुष्मान भवा, दीर्घायु भवा, पुत्र भवा। हाँ जी। सबके मैसेज आ रहे हैं बेटा, सबके सबके मैसेज आ रहे हैं। सारे बच्चे बड़े सुंदर से दिखाई दे रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन बड़ी एडवांस है, ना सिर्फ आपका कमेंट हमें दिखाई देता है बल्कि आपका फेस भी हमें दिखाई देता है। तो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे हैं इस बैच के अंदर। अरे कहीं भाग कर मत जाओ, जैसे बैठे हो वैसे ही बैठे रहो। मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ बच्चे तो घबरा गए, अरे बाल वाल सेट करने लगे एकदम कि सर क्या कह रहे हैं, सर तो हमें देख भी पा रहे हैं। हैं? हाँ जी। आप तो बेस्ट इतना हो कि कोई भी टीचर। चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। देखो हम मेहनत कर रहे हैं, हम ये जो मेहनत कर रहे हैं ये किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है। ठीक है, आप लोगों का मन है। ठीक है, आप मतलब इसके अलावा आपको किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीजें मैं आपको दे दे रहा हूँ ना यहाँ पर इस बैच के अंदर, इसके अलावा आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो इसके अलावा हमारी रीजनिंग की बुक रहती है जिसमें पूरा का पूरा जो लाइव क्लास है वो इस बुक के अंदर शामिल है, प्लस एक्सरसाइज भी है ना, व्हाइट कवर पेज की जो बुक है। चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं और जो वेन डायग्राम का लास्ट टाइप बचा है उस टाइप को करने जा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं बहुत ही शानदार जानदार तरीके से, सारे के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। बहुत अल्टीमेट तरीके से ये सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब हम चलते हैं, ये आ गए, ये वाले आ गए, ये। अब आ जाओ इन क्वेश्चंस पर। हाँ जी, अब आ जाओ इन क्वेश्चंस पर। बेटा आपकी जो भी दिक्कतें हैं, आपकी जो भी कंप्लेन है ना, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप लोग करियर बिल एप्लीकेशन पर एक फीडबैक का ऑप्शन है, वहां पर आप फीडबैक में जाके वो कंप्लेन कर सकते हो। तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी से जल्दी रिजॉल्व होगी, है ना। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी हैं जिसमें मैं भी नहीं आपकी मदद कर सकता, क्योंकि मैं पढ़ाने, अब मैं इंडिविजुअल हर बच्चे का कमेंट नहीं पढ़ सकता। तो दो चार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी नजर से बच जाती हैं। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करवा दो, है ना। यू आर द बेस्ट रीजनिंग टीचर, यू मेड अस फॉल इन लव विद रीजनिंग सब्जेक्ट। तो आप लोग वहां पर जाके ना फीडबैक में जो भी दिक्कतें हैं, आप चाहे मेरे से कोई दिक्कत है आप फीडबैक में मेरी दिक्कतों को बता दो, फिर टीम हमसे तुरंत की तुरंत कांटेक्ट करेगी। तो किसी भी सब्जेक्ट टीचर से रिलेटेड प्रॉब्लम है आप वहां पर बताओ, ताकि वो टीम उस चीज को मैनेज करे तुरंत की तुरंत। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए, 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, जबकि 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दो। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम टेक्नोलॉजी से सॉल्व होते हैं। अब हमें वेन डायग्राम बनाना कैसे होता है? देखो अगर मान लो 2 सब्जेक्ट दिए हैं तो हम ये वाला वेन डायग्राम बनाएंगे, और अगर मान लो 3 सब्जेक्ट दिए हैं तो हम ये वाला वेन डायग्राम बनाएंगे। अच्छा, 3 से ज्यादा सब्जेक्ट कभी भी रीजनिंग में नहीं पूछे गए। 4 सब्जेक्ट अगर पूछे गए हैं तो वो मैथ्स में पूछे गए हैं। आपने हो सकता है मैथ्स के परसेंटेज चैप्टर में वो 3 से ज्यादा सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करी होगी, बट यहाँ पर आपको 2 ही प्रैक्टिस करनी है, एक तो 2 सब्जेक्ट की और एक 3 सब्जेक्ट की। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2 सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। मान लो कि ये गोला उन बच्चों का है जो हिंदी में पास हो रहे हैं, ये गोला उन बच्चों का है जो हिंदी में पास हो रहे हैं, और ये गोला उन बच्चों का है, ये गोला उन बच्चों का है जो पास हो रहे हैं किसमें? 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए। ये वो है हु पास्ड इन इंग्लिश, ये वो है हु पास्ड इन हिंदी। तो बेटा हिंदी में टोटल हुए हैं 70 बच्चे पास, हिंदी में टोटल हुए हैं 70, इंग्लिश में टोटल हुए हैं 60, इंग्लिश में टोटल हुए हैं 60। इसका मतलब समझ रहे हो, ये पूरा जो सर्कल है बेटा ये 70 का सर्कल है, और ये जो पूरा सर्कल है ये सर्कल बेटा 60 का सर्कल है ना। 30% विद्यार्थी ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उत्तीर्ण हुए।
मतलब दोनों में उत्तीर्ण, यानी कि दोनों का कॉमन कितना है, दोनों का कॉमन है 30%, तो यहाँ पर 30 आ गया। दोनों का कॉमन क्या है 30%, तो यहाँ पे 30 लिख दिया मैंने। अब देखो ये क्वेश्चन कितना आसान है वेन डायग्राम से सॉल्व करना। सबसे पहले दोनों का कॉमन पार्ट फिल कर लो, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अच्छा ये जो पूरा सर्कल है बेटा ये 70 का है, 70 में से 30 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना 40। ये पूरा जो सर्कल है वो 60 का है, 60 में से 30 को माइनस कर दूंगा तो बचेगा कितना 30। बस बात खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हमसे पूछा है ना, व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड ओनली इन हिंदी। केवल हिंदी में पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, जो केवल हिंदी में पास हुए, हिंदी के अलावा और किसी सब्जेक्ट में पास नहीं है। तो बेटा केवल हिंदी में पास होने वाले कितने हैं 40। देखो टोटल तो हिंदी वाले 70 हैं, 40 और 30 70, लेकिन 70 में से 30 ऐसे हैं जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी पास हो गए। बट क्वेश्चन पूछा है पास्ट ओनली इन हिंदी तो 40। अच्छा पास्ट ओनली इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं 30। टोटल इंग्लिश में पास होने वाले 60 हैं, 60 में से 30 तो वो हैं जो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी पास हो गए। बट केवल इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, ओनली 30। तो वेन डायग्राम बनाने से ये क्वेश्चन हमारे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का, मतलब चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व हो गया जब हमने ये वाला वेन डायग्राम बनाया। तो जब 2 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है तो ये वाला वेन डायग्राम हम बनाते हैं, और जब 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है तो हम 3 सम वाला वेन डायग्राम बनाते हैं। जब 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन आता है तो हम ये वाला वेन डायग्राम बनाते हैं। चलिए साहब, अब आप ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ये 2 सब्जेक्ट क्वेश्चन है या 3 सब्जेक्ट क्वेश्चन है, जल्दी से। सर मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था आपसे, उस टाइम मेरे मॉक में 25 में से 23-24 आते थे, बट अब नहीं, बीच में छोड़ दिया था पढ़ना, बस यही तो दिक्कत है ना। तो सबसे पहले आप ना सिलेबस कंप्लीट करो अच्छे से। आपको क्या लग रहा है कि सर मैं तो फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था सर से, अब 2-3 साल बाद मेरा तो सिलेबस करने की तो मुझे जरूरत ही नहीं है। तो पहले बेटा तुम पूरा रिवीजन करो सिलेबस का, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करो, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू करो। हम लोग क्या करते हैं, बिना सिलेबस कंप्लीट किए ही प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो कभी कभी तो होता है कि 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी 25 में से 10 ही क्वेश्चन ठीक होते हैं, 15 ही ठीक होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि सारे दिन आपके होंगे, बट अगर सिलेबस आपका कंप्लीट है तो हर दिन आपका होगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कोई कोई दिन आपका होगा, ठीक है। हम्म। एक कक्षा में कुल 500 विद्यार्थी हैं, इनमें से 300 विद्यार्थी हिंदी बोलते हैं, 300 स्टूडेंट स्पीक हिंदी, है ना। तो ये वो बच्चे हैं हु स्पीक हिंदी, और ये वो बच्चे हैं हु स्पीक इंग्लिश। अच्छा हिंदी बोलने वाले टोटल कितने हैं 300, हिंदी बोलने वाले टोटल कितने हैं 300, इंग्लिश बोलने वाले टोटल कितने हैं 400। बेटा ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ये 300 का है, ये पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 400 का है, ठीक है। ओके। अच्छा टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल है 500। अगर टोटल 500 है तो इसका मतलब क्या है, टोटल 500 है तो इसका मतलब क्या है, सर ये वैल्यू पूरी की पूरी 500 होनी चाहिए, सर ये वैल्यू पूरी की पूरी 500 होनी चाहिए। अब ये टोटल 500 वैल्यू कैसे बनेगी, सर ये टोटल तो बन रही है 400 और 300 700, ये टोटल वैल्यू बन रही है 400 और 300 700, जबकि बननी चाहिए 500, तो कितना एक्स्ट्रा है 200 एक्स्ट्रा है। तो बस वो 200 इनका कॉमन पार्ट है, वो 200 इनका कॉमन पार्ट है। भाई 400 और 300 700, 700 में से ये 500 घटा दूंगा तो बचेगा कितना 200, तो 200 इनके बीच का कॉमन पार्ट है। अच्छा टोटल हिंदी बोलने वाले बेटा कितने हैं 300, 300 में से 200 यहाँ आ गए तो बचे कितने 100। भैया टोटल हिंदी बोलने वाले 300 है, 300 में से 200 घटा दो 100 बचेगा। टोटल इंग्लिश बोलने वाले 400 हैं, 400 में से 200 घटा दो बचेगा कितना 200, 400 में से 200 घटा दो बचेगा कितना 200। बात खत्म, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया। अब देखो टोटल वैल्यू 500 है, आप चेक कर लो 100 और 200 300, 300 और 200 500, टोटल वैल्यू निकलती है इन सारे नंबर्स को आपस में ऐड करने पर, टोटल वैल्यू निकलती है इन सारे नंबर्स को आपस में ऐड करने पर। तो 100 और 200 300 और 200 500। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बेटा दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं, दोनों लैंग्वेज बोलने वाले कितने हैं 200, है ना। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु स्पीक ओनली हिंदी, केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं 100। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर हु स्पीक ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200, केवल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200।
हम आप जो समझते हैं सब समझ में आ जाता है। 1 घंटे की क्लास को कंप्लीट करते इससे सही कैसे करें। हाँ हाँ, तुम रिकॉर्डेड क्लास देखो बेटा स्पीड मीटर के साथ, क्योंकि तुम पहले सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हो इसलिए। रिवीजन करना पड़ेगा बेटा, टाइम टू टाइम रिवीजन तो करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के कैसे काम चलेगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 3 सब्जेक्ट क्वेश्चन है। तो आप बेटा पहले तो इस वेन डायग्राम को भर दो। ये 3 सब्जेक्ट क्वेश्चन है, 3 सब्जेक्ट, तो 3 सब्जेक्ट क्वेश्चन है, तो इसका वेन डायग्राम ये बनेगा। इन अ क्लास 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, कुछ ऐसे बच्चे हैं हु पास्ड इन मैथमेटिक्स। टोटल कितने बच्चे हैं? 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स, इस पूरे सर्कल में जितने भी बच्चे हैं वो 30 हैं। 50 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। भैया अंग्रेजी में पास होने वाले टोटल कितने हैं? 50, यानी कि इस पूरे सर्कल में जितने भी बच्चे होंगे वो 50 होंगे। 80 स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग, 80 स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग। रीजनिंग में कितने हुए हैं? 80, क्योंकि पढ़ा रहे हैं पीयूष सर। 80 स्टूडेंट पास्ड इन रीजनिंग, ये पूरा का पूरा जो गोला है, सर्कल है, वो रीजनिंग का है। और इस पूरे गोले के अंदर वैल्यू हमारी टोटल होनी चाहिए 80। पूरे गोले के अंदर वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 80 होनी चाहिए, 80, है ना? हाँ जी। अब भर दो। आप इस वेन डायग्राम को कंप्लीट कर दो फटाफट से। जैसे ही आप इस वेन डायग्राम को कंप्लीट करोगे तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके बाएं हाथ का खेल होगा। फटाफट से इस वेन डायग्राम को कंप्लीट कर दो, जल्दी से भर दो इस वेन डायग्राम को, जल्दी से भर दो। हाँ जी, फटाफट से इस वेन डायग्राम को कंप्लीट कर दो, जल्दी से, जल्दी से भरो इस वेन डायग्राम को फटाफट से। हम्म, कम ऑन। इस वेन डायग्राम को भरने के लिए सबसे पहले ना तीनों का कॉमन भरना पड़ेगा। इस वेन डायग्राम को भरने के लिए सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट भरो। सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट भरो वेन डायग्राम को भरने के लिए। हाँ जी, सबसे पहले बेटा तीनों का कॉमन पार्ट भरो। तीनों का कॉमन पार्ट, तीनों के बीच में क्या है, सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट भरो। वरना आप इस क्वेश्चन में देखो, एक क्वेश्चन में एक छोटी सी गलती करी है आपने, मैं बताता हूँ आपने क्या गलती करी है। 2 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स। तीनों सब्जेक्ट में बेटा 2 बच्चे पास हुए, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया। आप लोगों ने बस एक छोटी सी गलती करी है। 5 स्टूडेंट पास्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। बेटा मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, मैथमेटिक्स और इंग्लिश का जो कॉमन पार्ट है उसमें 5 बच्चे पास हुए हैं, तो तुमने वो 5 को यहां लेके लिख दिया।
बस तुमने यही छोटी सी गलती कर दी, तुमने यही छोटी सी गलती कर दी। पता है क्यों? मैथमेटिक्स इंग्लिश का कॉमन पार्ट 5 है, तो ये टोटल वैल्यू तुम्हारी 5 है। भैया ये जो टोटल वैल्यू है ना, ये टोटल वैल्यू तुम्हारी 5 है। मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये टोटल वैल्यू 5 है, लेकिन इस 5 में से 2 ऑलरेडी नीचे आ चुका है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ 3 बचेगी। बस यही गलती थी, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट से हुई है। उन्होंने यहाँ पे जल्दबाजी में 5 लिख दिया। 5 नहीं आएगा, ये टोटल 5 है, 5 में से 2 गए, बची 3। 15 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश एंड रीजनिंग। बेटा इंग्लिश रीजनिंग ये टोटल वैल्यू कॉमन 15 है, ये कॉमन वैल्यू 15 है। 15 में से 2 गया, बचा कितना? 15 में से 2 गया, बचा कितना? 13। 10 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। बेटा मैथमेटिक्स और रीजनिंग का ये जो कॉमन है ये 10 है। मैथमेटिक्स रीजनिंग का 10 है, 10 में से 2 गया, बचा कितना? 10 में से 2 गया, बचा कितना? 8। बस ये भरना आपको आना चाहिए, ये भरना आपको आना चाहिए कि ये भरना कैसे है। सबसे पहले तीनों का कॉमन पार्ट, फिर इसके बाद ये वाले भरने हैं, फिर सबसे लास्ट में ये वाले भरने हैं, सबसे लास्ट में ये वाले भरने हैं। सर ये टोटल वैल्यू हमारी 30 है, 30 में से 3 और 2 5 और 8 13, 30 में से 13 घटा दो, बचा कितना? 17। सर ये टोटल जो वैल्यू है हमारी 50 है, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 50 में से 18 घटा दो, 50 में से 18 घटा दो, बचा कितना? 32। ये टोटल वैल्यू हमारी 80 है, 13 और 2 15, 15 और 8 23, 80 में से ये 23 घटा दो, है ना? 13 और 2 15 और 23, 80 में से ये 23 घटा दो, तो बचेगा कितना? बचेगा कितना? 67। सॉरी 77 बचेगा। कितना बचेगा? कुछ गलती होगी क्या हमसे? है? कुछ गलती होगी क्या? कुछ मिस्टेक हुई है शायद। क्या गलती हो गई? 8 और 2 10। कहीं कुछ गलती हुई है ना? कहाँ गलती हुई है? 57 कहाँ पर आएगा? 57? हाँ? अरे यार मैं 100 समझ रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये जो कैलकुलेशन ना, 80 80 की जगह 100 कैलकुलेशन लगा रहा हूँ मैं। 100 कि टोटल रीजनिंग में 100 पास हुए हैं, तो मैंने 100 के हिसाब से कैलकुलेशन कर दी। 13 और 2 15 और 23, 100 में से 23 गए, बचे कितना? 77। है ना? ये गड़बड़, हाँ कुछ गड़बड़ थी। ये 80 है, टोटल वैल्यू 80। तो 8 और 2 10 और 13, 80 में से 8 और 2 10 और 13 23, 80 में से 13 23 गए, 80 में से अगर 23 गए तो बचेगा कितना? 57। हाँ जी 57। अब हम किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, किसी भी प्रश्न का। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स। केवल मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं? ओनली इन मैथमेटिक्स। देखना, हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स, केवल मैथमेटिक्स में पास होने वाले कितने हैं? 17। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में पास होने वाले, ओनली इन इंग्लिश, केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 32। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन रीजनिंग, केवल रीजनिंग में पास होने वाले कितने थे? 57। एंड व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। बेटा टोटल स्टूडेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? टोटल स्टूडेंट की वैल्यू कैसे निकालोगे? सर टोटल स्टूडेंट की वैल्यू निकालेंगे हम ये सारे नंबर्स को आपस में जोड़कर। टोटल के लिए ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो। टोटल के लिए क्या करते हैं? टोटल के लिए ये सारे जितने भी नंबर्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो। 17 प्लस का 3 प्लस का 32, है ना, प्लस का 8 प्लस का 2 प्लस का 13 प्लस का 57। अच्छा एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर इन सारे नंबर्स को हम जोड़ते हैं 8 2 13 57, 8 2 13 57, तो ये सारा का सारा जो गोला है वो रीजनिंग का है, और रीजनिंग में टोटल वैल्यू है 80, तो ये टोटल वैल्यू हमारी 80 बनेगी। ये टोटल वैल्यू 80 बनेगी। 17 और 3 20, 80 और 20 हो गया 100, 100 और 32 हो गया 132, 100 और 32 हो गया 132। तो जो टोटल है ना, टोटल में बेटा ये वाली वैल्यूज को ऐड नहीं करते। टोटल निकालते समय ये वाली वैल्यूज को ऐड नहीं करते। टोटल निकालते समय जो अंदर के नंबर्स है ना, ये सारे नंबर्स को आपस में जोड़ते हैं।
ये सारे नंबर्स को आपस में हम जोड़ते हैं तो बेटा ये मैथ्स के परसेंटेज वाले क्वेश्चन है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए? 132। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? 132। चलिए फटाफट से आप वेन डायग्राम बनाइए जल्दी से। मेरे ख्याल से अभी भी 3 सब्जेक्ट का वेन डायग्राम है। एक कक्षा में 300 विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। पास्ट इन हिंदी, हिंदी में पास होने वाले कितने बच्चे हैं? हिंदी में पास होने वाले टोटल 300 हैं। 200 विद्यार्थी अंग्रेजी में। पास्ट इन इंग्लिश, पास्ट इन इंग्लिश टोटल कितने हैं? 200। 200 इंग्लिश में पास हुए। 250 विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। पास्ट इन मैथमेटिक्स, मैथ्स में टोटल पास होने वाले कितने हैं? मैथ्स में टोटल पास होने वाले कितने हैं? 250। चलो पूरा वेन डायग्राम फिल करो जल्दी से। पूरा का पूरा वेन डायग्राम भर दो जल्दी से, जल्दी से भर दो बेटा वेन डायग्राम। हेल्पलाइन नंबर कभी कभी बिजी रहता है इसलिए रिसीव नहीं हो पाता, बट क्या अर्जेंसी है अगर कोई तो मेरे को बताओ, इमरजेंसी हो तो। हम्म। जल्दी से भरो बेटा फटाफट से। यूपीएसआई के लिए तो बेटा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा। यूपीएसआई के लिए तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। हाँ जी, भर गया वेन डायग्राम। चलिए साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, सबसे पहले तो तीनों का कॉमन पार्ट भरो। तीनों का कॉमन कितना है? हिंदी, अंग्रेजी और गणित तीनों में 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तीनों में 20 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। देखो 50 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी में, तो हिंदी और इंग्लिश का कॉमन है 50। 50 में से 20 आ गया, बचा कितना? 30। बहुत बढ़िया। 25 विद्यार्थी अंग्रेजी और गणित में। इंग्लिश और मैथ का टोटल वैल्यू है 25। 25 में से 20 कॉमन आ गया, बचा कितना? 5। और 75 विद्यार्थी गणित और हिंदी में, यानी कि 75 बेटा मैथ्स और हिंदी है, जिसमें से 20 आ गया तो बचा कितना? 55। अब हम इंडिविजुअल वाले भरेंगे। ये पूरा सर्कल 300 का है। 300 में से 30 और 20 50 और 50 100। 300 माइनस 100 200। 200 में से 5 और गए 195। ये पूरा सर्कल बेटा 200 का है। 30 और 20 50। 200 में से 50 गए 150। 150 में से 5 और घटा दो, बचा कितना? 145। ये पूरा सर्कल 250 का है। 250 में से 50 घटा दो, बचा 200। 200 में से 30 घटा दो, बचा कितना? 170।
तो क्वेश्चंस क्या पूछा है, कुल विद्यार्थियों की संख्या, टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर्स आपस में ऐड कर लो। ये टोटल वैल्यू है 300 की, ये है 145 अपॉन 150, 300 और 150 450, 450 और 100 550, 550 600 600 600 600 कितना 620। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सारे नंबर्स आपस में ऐड कर दो। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या करो, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए क्या करो, सारे के सारे जो नंबर्स हैं, सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो हमने आपस में ऐड कर दिए, 620 620। आप देख सकते हो सारे नंबर्स हमने, अगर ये सारे नंबर्स आपस में आप ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू बनेगी 620। तो 620 कुल पास हुए छात्रों की संख्या है। केवल इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव पास्ड only in only in mathematics and English, only in mathematics and English, how many students have passed only in mathematics and English। ये बताओ केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने पास हुए, हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने पास हुए। 55 कहां से आ गया, अरे यार हिंदी और मैथ, हिंदी मैथ की कॉमन वैल्यू दे रखी है 75, हिंदी मैथ की कॉमन वैल्यू 75 है, 75 में से 20 घटाओगे तो 55 ही तो बचेगा। केवल केवल और केवल केवल और केवल मैथ और केवल और केवल मैथ और इंग्लिश में कितने पास हुए, ओनली मैथ इंग्लिश, केवल मैथ इंग्लिश का पता है सर्कल क्या है, ओनली मैथ इंग्लिश, केवल मैथ इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ये है ना, ये जो येलो पोर्शन है ना, ये ओनली मैथ इंग्लिश को रिप्रेजेंट करता है। और येलो में अगर मान लो, येलो में अगर मान लो मैं ब्लू मिक्स कर दूं, येलो और ब्लू में मिक्स कर दूं तो ये टोटल मैथ इंग्लिश है। लेकिन ओनली मैथ इंग्लिश, ओनली मैथ इंग्लिश ये है, ओनली मैथ इंग्लिश का ये है। अगर ये दोनों वैल्यू ऐड हो गई 25 तो ये टोटल मैथ इंग्लिश है, कुल मैथ इंग्लिश में। लेकिन ओनली मैथ इंग्लिश का ये है 5, ओनली मैथ इंग्लिश का ये है हमारी वैल्यू 5। टोटल मैथ इंग्लिश 25 है, बट ओनली, ओनली वर्ड का यूज किया जा रहा है, ओनली वर्ड को ध्यान से देखना पड़ता है, केवल वर्ड को हमें ध्यान से देखना पड़ता है, केवल वर्ड को हमें ध्यान से देखना पड़ता है, ध्यान से, केवल वर्ड को हमें ध्यान से देखना पड़ता है, ओनली वर्ड को। देखो अगर क्वेश्चन पूछे पास्ट इन मैथ्स एंड इंग्लिश तो डेफिनेटली इसका आंसर होगा 25। लेकिन पास्ट इन ओनली, ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश, तो इसका आंसर होगा 5, इसका आंसर होगा 5। ठीक है, हाँ जी। हाउ मेनी स्टूडेंट हैव पास्ड ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश, ओनली इन हिंदी एस इंग्लिश, ओनली इन हिंदी एस इंग्लिश, ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश। ये बताओ ओनली इन हिंदी एस इंग्लिश का वेन डायग्राम क्या है, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश का ग्रीन है, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, केवल हिंदी और इंग्लिश का जो डायग्राम है वो ग्रीन है, ओनली हिंदी एंड इंग्लिश का जो डायग्राम है वो ग्रीन है। टोटल हिंदी एंड इंग्लिश कितने हैं, टोटल हिंदी इंग्लिश है 50, लेकिन ओनली हिंदी एंड इंग्लिश है 30। चलिए साहब, केवल गणित में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या, ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स, अगर केवल मैथ्स पूछा है तो केवल जो मैथ्स का वेन डायग्राम है वो ये है, ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स है 170, ओनली मैथ्स है 170, ओनली मैथ्स है 170। ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, इसके अलावा किसी और में पास नहीं हुए, इसके अलावा किसी और में पास नहीं हुए। चलिए साहब, अब बनाइए इस वेन डायग्राम को। अच्छा, इस वेन डायग्राम को थोड़ा सा ना सोच समझ के बनाना, यहाँ पर एक नई चीज आपको सीखने को मिलेगी, इस वेन डायग्राम को थोड़ा सोच समझ के बनाना, एक बेहतर चीज सीखने को मिलेगी अब।
बहुत ही सोच समझ के भरो बेटा। इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा। इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा, इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बेटा। बनाओ। हो गया बेटा। इस बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। इस बार बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी इस वाले क्वेश्चन में। अच्छा, वो चीज आपको देखने को क्या मिलेगी, उस पर ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। 3 सब्जेक्ट का क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आप सीखोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको सीखने को मिलेगी। देयर आर टोटल 600 स्टूडेंट। बेटा टोटल 600 स्टूडेंट पहले ही दे रखे हैं हमें। 300 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। 300 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स। टोटल मैथ्स में कितने बच्चे पास हो गए हैं? 300। अच्छा, 200 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश। टोटल टोटल इंग्लिश में कितने पास हो गए हैं? 200। टोटल इंग्लिश में कितने पास हो गए हैं? 200। 100 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी। 100 स्टूडेंट किस में पास हो गए हैं? हिंदी में। यहां तक तो किसी भी बच्चे को 0.1% भी दिक्कत नहीं होगी। यहां तक तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी, 0.1% भी। बहुत बढ़िया। तीनों का टोटल क्या है? 20 स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तीनों में बेटा कितने पास हुए हैं? 20। अच्छा, 50 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश का टोटल कॉमन कितना है? हिंदी इंग्लिश का टोटल जो कॉमन है वो 50 है। 50 में से 20 आ गया, बचा कितना? 50 में से 20 आ गया, बचा कितना? 30। 75 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स की टोटल वैल्यू 75 है। 20 माइनस कर दो, बची कितनी? 55। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट अब आगे पढ़ो। 30 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। अच्छा, मैथमेटिक्स और हिंदी वाले ये टोटल वैल्यू कितनी है? 30। 30 में से 20 आ गई, बची कितनी? 10। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। चलिए साहब, बहुत बढ़िया। टोटल वैल्यू 300 है। 300 में से 20 और 30, 20 और 10 30, 30 और 50 80 और 85। 300 में से अगर 100 घटाता 200, 215 आ गया। 215 आ गया। 215। बहुत बढ़िया। टोटल वैल्यू 200 है। 30 और 20 50 और 50 100। 200 में से 100 गए 100, 5 और घटा दो तो बचे कितने? 95। टोटल वैल्यू 30 और 100 है। 30 और 20 50 60, 60 100 में से 60 गए 40। तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक भी किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब दिक्कत पता है कहाँ आएगी? दिक्कत ये आएगी कि हमारे क्वेश्चन में जो टोटल स्टूडेंट्स दे रखे हैं, हमारे क्वेश्चन में जो टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं वो 600 दे रखे हैं। टोटल स्टूडेंट 600 दे रखे हैं। लेकिन हम अपने जो फिगर से टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं, हम अपने फिगर से जब टोटल कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितने निकल कर आ रहे हैं ये बताना। सर ये पूरा गोला ना 300 का है। ये पूरे नंबर 300 के हैं। 300, 300 और 100, 100 मान लो 400, 400 और 25, 425 और 40, 465। हमारे क्वेश्चन से जो टोटल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 465। वो आ रहा है 465, है ना। जबकि टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं 600, टोटल निकल कर आ रहा है 465। तो ये क्या लोचा है? यहां पर कहानी कुछ गड़बड़ हो रही है। यहां पर कहानी कुछ गड़बड़ हो रही है। टोटल वैल्यू बेटा 600 मैच नहीं हो रही। इसका मतलब पता है क्या है? ये जो 465 है ना, बेसिकली ये टोटल पास्ड स्टूडेंट है।
ये जो 465 है ना, ये टोटल पास्ट स्टूडेंट है 465। और ये जो टोटल है ये 600 है। इसका मतलब इनमें से कुछ बच्चे फेल भी तो हुए होंगे। तो बिल्कुल सही कहा आपने, 135 वो बच्चे हैं जो फेल हो गए। अच्छा, जो फेल हुए हैं बच्चे, वो कौन से फेल हैं? वो टोटल फेल स्टूडेंट है, या फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट है, या फेल्ड ओनली इन टू सब्जेक्ट है, या फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स? ये कौन से बच्चे हैं 135 जो फेल हुए हैं? कौन से हैं? फेल्ड ओनली इन वन, फेल्ड ओनली इन टू, फेल्ड ओनली इन थ्री। ये कौन से फेल्ड है? हमें ये तो पता चल गया ये फेल हुए छात्र है। 600 में से 465 माइनस कर दोगे तो ये जो 135 है ये वो बच्चे हैं जो फेल हो गए। पता ये कौन से बच्चे हैं? फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स, जो सभी सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, जो ना हिंदी में पास है, ना इंग्लिश में पास है, ना मैथ में पास है, तीनों के कॉमन फेल स्टूडेंट जो तीनों सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो 135 है। बेटा ये टोटल फेल हुए छात्र नहीं है, टोटल फेल हुए छात्र नहीं है, ये है फेल्ड इन ऑल। फेल्ड इन ऑल तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले हैं। 465 घटाओगे 600 में थे तो 135। आपको पता है ये जो 215 बच्चे हैं ना, ये पास हुए छात्र हैं केवल मैथ में, लेकिन ये फेल हुए छात्र भी हैं। पता है 215 किस में फेल है? 215 देखो अंग्रेजी के बाहर है नंबर, ये अंग्रेजी से बाहर है, तो ये वो बच्चे हैं जो अंग्रेजी में भी फेल है। और ये जो 215 नंबर है ये हिंदी से भी बाहर है, तो ये वो बच्चे हैं जो हिंदी में भी फेल है। कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे पूछूं पास्ड ओनली इन मैथ्स, तो बेटा पास्ड ओनली इन मैथ्स इक्विवेलेंट टू होता है, पास्ड ओनली इन मैथ्स इक्विवेलेंट टू होता है फेल्ड ओनली इन, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। आप इस वाली इक्वेशन को ध्यान से समझो, आप इस वाली इक्वेशन को ध्यान से समझो। कहने का मतलब है टोटल फेल हुए छात्र तो बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है? हाँ जी, टोटल फेल हुए छात्र वो होंगे। टोटल फेल हुए छात्र पता है कितने होंगे? अगर मैं आपसे टोटल फेल पूछूं, टोटल फेल, तो क्या कोई बच्चा बता सकता है मुझे टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं, कुल मिला के फेल कितने हुए हैं? सर टोटल बच्चे हैं 600। टोटल बच्चे हैं 600। 600 में से वो बच्चे घटा दो जो तीनों सब्जेक्ट में पास हो रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट में, यानी कि 580 वो बच्चे हैं जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, या किसी दो सब्जेक्ट में फेल है, या तीनों में फेल है। अब तुम सोच रहे होगे टोटल पास आ गए 465, टोटल फेल आ गए 580, तो इन दोनों को मिला के टोटल वैल्यू क्यों नहीं बन रही? क्योंकि पास हुए छात्रों में फेल हुए छात्र इंक्लूडेड है। पास हुए छात्रों में फेल हुए, इसको तुम पास हुए छात्रों की तरफ से भी पढ़ सकते हो, फेल हुए छात्रों की तरफ से भी पढ़ सकते हो। ध्यान से समझो बेटा इस इक्वेशन को। पहले तो आप इस इक्वेशन को ध्यान से समझो, फिर आप इस इक्वेशन को ध्यान से समझो, फिर आप इस इक्वेशन को ध्यान से समझो। ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, इन पॉइंट्स को ध्यान से समझो। पहला पॉइंट, फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट, पास्ड इन ओनली मैथ इज इक्विवेलेंट टू होता है फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी। तीसरा पॉइंट, टोटल फेल कैसे निकालोगे? टोटल में से तीनों सब्जेक्ट में पास हुए छात्र घटा दो तो ये टोटल फेल निकल आएंगे, जो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। बाद में इन्हीं तीनों पॉइंट को मैं आप लोगों को ना पर्टिकुलर एक इक्वेशन से समझाऊंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे एग्जाम में पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम दे रखा है, तो हम पास हुए छात्रों के वेन डायग्राम से फेल हुए छात्रों के बारे में भी बता सकते हैं। अगर फेल हुए छात्रों का वेन डायग्राम दे रखा है तो उससे हम पास हुए छात्रों को भी बता सकते हैं। कहने का मतलब है पास हुए वेन डायग्राम से फेल हुए छात्र भी पता लगाए जा सकते हैं, और फेल हुए वाले वेन डायग्राम से पास हुए छात्र भी पता लगाए जा सकते हैं। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं इस इन तीनों इक्वेशन को समझने के लिए। समझो इन तीनों इक्वेशन को। आपके पास 1 मिनट का समय है, आपके पास 1 मिनट का समय है। हाँ जी।
हाँ जी, समझो बेटा समझो, इन तीनों पॉइंट को ध्यान से समझो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर मैं आपको इंडिविजुअल इक्वेशन से समझाऊंगा। फिर मैं आपको इंडिविजुअल इक्वेशन से समझाऊंगा। चलिए साहब, 465 कैसे आया बेटा? आप टोटल वैल्यू ऐड करो तो 465 आ जाएगा। 465 कैसे आएगा? आप ये टोटल वैल्यू ऐड करो, 465 आएगा। ये सब नंबर्स को ऐड करो, ये टोटल पास हुए छात्र हैं 465, है ना? 20 वो है जो तीनों सब्जेक्ट में पास है। अगर टोटल में से मैं 20 घटा दूं जो तीनों सब्जेक्ट में पास है, तो जो 580 होंगे वो किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल होंगे, किसी एक में, किसी दो में, या तीनों में फेल होंगे। चलिए अब मैं इस पॉइंट को ना बहुत अच्छे से समझाता हूं आपको इक्वेशन मेथड से। इस पॉइंट को इक्वेशन मेथड से समझाता हूं। देखो हमारे पास तीन सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। हमारे पास तीन सब्जेक्ट है, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। अब इन तीन सब्जेक्ट में देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनते हैं। हमारे कुछ कॉम्बिनेशन है डेट पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स, और जो केवल और केवल मैथमेटिक्स में पास होंगे, जो केवल और केवल मैथमेटिक्स में पास होंगे, वो इंग्लिश हिंदी में तो पास नहीं होंगे, इंग्लिश हिंदी में फेल होंगे। इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आ रही है वेन डायग्राम से? पास्ट ओनली इन मैथमेटिक्स 215। इसकी वैल्यू जो निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है 215। यानी कि 215 वो बच्चे हैं जो पास्ट ओनली इन मैथमेटिक्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड हिंदी। ऐसे पास्ट ओनली इन इंग्लिश, जो केवल इंग्लिश में पास है वो डेफिनेटली मैथ्स में फेल होगा और हिंदी में फेल होगा। और जो केवल इंग्लिश में पास है, केवल इंग्लिश में पास है, उसकी वैल्यू कितनी है? केवल जो इंग्लिश में पास है उसकी वैल्यू है 95। उसकी जो वैल्यू है वो है 95। तीसरा है पास्ड ओनली इन हिंदी, केवल हिंदी में वो पास होगा जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल है, केवल मैथ और इंग्लिश में फेल है। और केवल हिंदी में पास कितना है? केवल हिंदी में पास है 40। केवल हिंदी में पास है तो इसकी जो वैल्यू है वो 40 हो गई। अच्छा, पास्ट ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में वो पास होगा जो केवल हिंदी में फेल है, केवल हिंदी में फेल है। ये बताओ, केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश, पास्ट ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 55। केवल मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कितने पास हुए हैं? 55। बहुत बढ़िया। पास्ट ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, केवल इंग्लिश हिंदी में वो पास होगा जो केवल और केवल मैथ में फेल है, केवल और केवल जो मैथ में फेल है वो केवल और केवल इंग्लिश हिंदी में पास होगा। और केवल और केवल इंग्लिश हिंदी में कितने पास हुए हैं? 30। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो आ गई 30। पास्ट ओनली इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी, केवल मैथमेटिक्स और हिंदी में वो बच्चा पास होगा जो केवल इंग्लिश में फेल है, जो केवल और केवल इंग्लिश में फेल है। तो केवल मैथ और हिंदी में कितने पास हुए हैं? केवल मैथ और हिंदी में, केवल मैथ और हिंदी में पास हुए हैं 10। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई 10। और लास्ट जो इक्वेशन है वो है पास्ट इन ऑल थ्री सब्जेक्ट,
तीनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए, जो तीनों का कॉमन पार्ट है, तीनों का कॉमन पार्ट है 20। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब आप इन सारे नंबर्स को जोड़ रहे थे तो ये जोड़ के वैल्यू कितनी बन रही थी, 465। ये जोड़ के वैल्यू कितनी बन रही थी, 465। अच्छा, फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट, ये वैल्यू कैसे निकालोगे, ये टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, ये टोटल वैल्यू हमें दे रखी है 600। तो बाबू जब 600 में से मैं 465 घटा दूंगा, 600 में से जब मैं 465 घटा दूंगा तो मेरी यही तो वैल्यू निकल आएगी 135। अब आप समझ गए, जो 135 नंबर है वो फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट आएगा। अच्छा, अगर हमें टोटल फेल निकालना है, हमें टोटल फेल निकालना है तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे बेटा ये भी फेल है, 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 ये भी फेल है। तो टोटल 600 में से, अगर मैं टोटल 600 में से तीनों पास वाले हटा दूं यानी कि 20, तो 580 होंगे टोटल फेल। तो आपके माइंड में तीनों इक्वेशन क्लियर हो गई होंगी कि 600 क्या है ना, 600 नंबर आपको समझ आ गया, 465 आ गया समझ टोटल, टोटल पास, 580 समझ आ गया टोटल फेल। अच्छा, ये निकाल निकाल के देखा, 465 समझ आ गया टोटल पास, है ना, और 600 में से 20 घटा के 580 समझ आ गया आपको टोटल फेल, और 600 में से, है ना, 465 घटा के 135 समझ आ गया बेटा फेल्ड इन ऑल थ्री सब्जेक्ट। ये सारे नंबर आपको समझ आ गए होंगे, 600 भी समझ आ गया, 465 भी समझ आ गया, 580 भी समझ आ गया, 135 भी समझ आ गया। इस वाले चार्ट से सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ध्यान से देख लो बेटा इस वाले चार्ट को, इस वाले चार्ट में हर चीज मेंशन है। तो जो पास हुए छात्र हैं उनको हम फेल हुए छात्रों की तरफ से भी रीड कर सकते हैं, जो फेल हुए छात्र हैं उनको हम पास हुए छात्रों की तरफ से भी रीड कर सकते हैं। बात एक ही है, जो केवल मैथ में पास होगा ये वही बच्चा होगा जो केवल हिंदी और इंग्लिश में फेल है। अब आप इस चार्ट को बना लो तो आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। तो हम पास हुए छात्रों से फेल हुए छात्रों के बारे में भी बता सकते हैं, और फेल हुए छात्रों से पास हुए छात्रों के बारे में भी बता सकते हैं। तो आप लोग ज्यादा दिमाग मत लगाओ, आप बस इस वाले वेन डायग्राम को देखो जो तुमने बनाया है, और इस वेन डायग्राम को देखने के बाद इस वाली इक्वेशंस को देखो, बस इस वाले वेन डायग्राम को देखो और इस वेन डायग्राम से ये वाली इक्वेशन जस्टिफाई करो, बात खत्म। तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम वेन डायग्राम से इन इक्वेशंस को जस्टिफाई करो, इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं सोचना, इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं सोचना है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और नहीं सोचना। बेटा वो नहीं डला हुआ अभी अल्फान्यूमेरिक का मॉक टेस्ट। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम में इस वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं, देखो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। जबकि वेन डायग्राम हमने बनाया है पास हुए छात्रों का, और पूछा हमसे जा रहा फेल हुए छात्र। वेन डायग्राम बनाया है पास हुए छात्रों का, पूछा जा रहा फेल हुए वाले छात्र। तो हमसे पूछा जा रहा फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करने के लिए पता है क्या करना है, आप तीनों सब्जेक्ट लिख लो, इंग्लिश मैथ हिंदी, इंग्लिश मैथ हिंदी। हमसे क्या पूछा जा रहा, फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, केवल इंग्लिश और मैथ में फेल करना है, केवल इंग्लिश मैथ में फेल करना है। अच्छा ये बताओ ये कौन से बच्चे हैं, केवल इंग्लिश मैथ में वही बच्चा फेल होगा, केवल इंग्लिश मैथ में वही बच्चा फेल होगा, केवल इंग्लिश मैथ में वही बच्चा फेल होगा जो केवल और केवल हिंदी में पास हो। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि हमसे ये पूछा है हाउ मेनी स्टूडेंट दैट पास्ड ओनली इन हिंदी, केवल हिंदी में पास होने वाले कितने हैं, क्योंकि केवल हिंदी में वही बच्चा पास होगा जो केवल इंग्लिश मैथ में फेल है। अब चेक करना केवल हिंदी में कितने पास है, केवल हिंदी में 40 बच्चे पास है, यही 40 बच्चे हैं जो केवल मैथ और इंग्लिश में फेल है, यही 40 बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथ और हिंदी में, मैथ और इंग्लिश में फेल है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल्ड ओनली इन इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश हिंदी और मैथमेटिक्स। क्वेश्चन क्या है, केवल फेल होना चाहिए इंग्लिश और हिंदी में,
फेल होना चाहिए केवल और केवल इंग्लिश और हिंदी में। इसका मतलब क्या है कि ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथ में पास है। ये वो बच्चे हैं जो केवल और केवल मैथ में पास है, और केवल और केवल मैथ में कितने बच्चे पास हैं? 215। केवल और केवल मैथ में कितने बच्चे पास हैं? 215। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कुल बेटा पास हुए छात्र कितने हैं? 465। तीनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले 600 माइनस 465 135। 600 माइनस 465 135। तो मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। पास हुए वाले छात्रों से तुमने फेल हुए वाले छात्रों को भी रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ बेटा इस क्वेश्चन का, फटाफट से वेन डायग्राम बनाओ इस क्वेश्चन का जल्दी से। बहुत ही अच्छा, इसका वेन डायग्राम जब बनाओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। जब आप इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाओगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी। देर आर टोटल 700 स्टूडेंट इन अ क्लास, 200 स्टूडेंट पास इन मैथमेटिक्स। केवल मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं? 200। केवल मैथ्स में पास होने वाले कितने हैं? 200। 150 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। केवल इंग्लिश में पास होने वाले कितने हैं? 150। ठीक है। 300 स्टूडेंट इन हिंदी। केवल हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? केवल हिंदी में पास होने वाले कितने हैं? 300, है ना? हाँ जी। और 10 स्टूडेंट्स पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट। तीनों सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने हैं? 10। फटाफट से वेन डायग्राम भरो। जब आप इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम भरोगे तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहां पर देखने को मिलेगी। बहुत ही मजेदार अल्टीमेट चीज आपको देखने को मिलेगी जब आप इस वाले वेन डायग्राम को भरोगे। जल्दी से भर के बताओ बेटा, फटाफट से भर के बताओ। आपके पास 1 मिनट का समय है, जल्दी से बताओ फटाफट से। 14,000 फीट हाइट से जय हिंद सर फ्रॉम एयरफोर्स। अरे कहां पर बैठे हो भाई आप? 14,000 फीट की हाइट पर हैं? क्यों भाई? चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को बोर्ड पर ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। 50 स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। ये बताओ मैथमेटिक्स और इंग्लिश में ये टोटल वैल्यू कितनी है? 50। 50 में से 10 आ गई तो बची कितनी? 40। बची कितनी? 40। बहुत बढ़िया। 20 स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। ये बताओ हिंदी मैथमेटिक्स की टोटल वैल्यू कितनी है? 20। 20 में से 10 आ गई, बची कितनी? 10। यहां तक तो सबका ठीक होगा, लेकिन जो अगला सेंटेंस है वो बहुत ध्यान से समझना था। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? 30 स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। यहां पर ओनली वर्ड लिखा हुआ है बेटा। 30 छात्र ऐसे हैं जो केवल और केवल इंग्लिश और हिंदी में पास हुए। तो बेटा यहां पर इंग्लिश हिंदी की टोटल वैल्यू नहीं दी गई है 30, कि तुम 30 में से 10 माइनस करके यहां 20 लिखो। यहां पे पहले से बोला है कि 30 ही बच्चे हैं जो केवल और केवल हिंदी और इंग्लिश में पास हुए हैं। तो यहां पर हमें कितना लिखना पड़ेगा? यहां पर हमें 30 लिखना पड़ेगा। बस ये वाले क्वेश्चन में ये चीज हमें ध्यान देनी थी। ओनली वर्ड लिखा हुआ था, ओनली वर्ड लिखा हुआ था, बस यही गलती हमसे हो गई। 40 और 20 60, 200 में से 60 माइनस कर दो 140। 40 और 30 70 और 10 80, 150 में से 80 माइनस कर दो 70। 300 में से 50 माइनस कर दो 250। अब ये जो वेन डायग्राम बन गया, पास हुए छात्रों का वेन डायग्राम बन गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव पास? टोटल पास कितने हैं? ये सारे नंबर आपस में जोड़ दो, टोटल पास आ जाएंगे। बेटा ये नंबर जोड़ोगे तो डेफिनेटली 300 ही आएगा, जोड़कर सब कुछ जोड़कर 300 ही आना। अच्छा ये जोड़कर कितना आ गया? 180 और 70 कितना हो गया? 250, है ना? 300 और 250 कितना हो गया? 300 और 250 कितना हो गया? 300 और 250 550।
तो टोटल कितने बच्चे हैं जो पास हो गए हैं? 550। ये सारे नंबर जोड़ दिए, टोटल पास हो गए हैं 550। उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 550, जो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास है। तीनों विषयों में कितने फेल हुए? तो बेटा टोटल बच्चे कितने दे रखे हैं? 700। टोटल दे रखे हैं हमें 700, और 700 में से टोटल कितने पास हो गए? टोटल कितने पास हो गए? 550। तो ये घटा देंगे, तो ये जो 150 बच्चे हैं ये किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो एक या एक से ज्यादा सब्जेक्ट में पास है। ये टोटल है, तो तीनों सब्जेक्ट में फेल आ जाएंगे। 700 माइनस 550, 150। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन हिंदी ओनली? हिंदी, इंग्लिश, मैथ। हमें वो बच्चे चाहिए जो केवल और केवल हिंदी में फेल हुए हैं। अब आप सोच समझ के बताओ, अब आप सोच समझ के बताओ, केवल हिंदी में कौन बच्चा फेल होगा? केवल हिंदी में कौन बच्चा फेल होगा? केवल हिंदी में वही तो बच्चा फेल होगा, केवल हिंदी में वही तो बच्चा फेल होगा जो केवल मैथ्स और इंग्लिश में पास है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे भी तो पढ़ सकते हैं, हु पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, क्योंकि जो केवल मैथमेटिक्स इंग्लिश में पास है वही बच्चा है जो केवल हिंदी में फेल हो सकता है। हु पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, और अकॉर्डिंग टू दिस वेन डायग्राम, हु पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, हु पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश 40। तो ये 40 ऐसे बच्चे जो केवल हिंदी में फेल है, हिंदी के अलावा किसी और में फेल नहीं है। हिंदी के अलावा किसी और में फेल नहीं है। केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण, हु फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। हु फेल्ड ओनली इन इंग्लिश, ये बताओ फेल्ड ओनली इन इंग्लिश का मतलब क्या है? फेल्ड ओनली इन इंग्लिश का मतलब है पास्ड ओनली इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी। तो ये वो बच्चे हैं जो केवल मैथ और हिंदी में पास है, केवल मैथ हिंदी में पास। केवल मैथ हिंदी में 10 बच्चे पास है, यही बच्चे हैं जो केवल अंग्रेजी में फेल हो सकते हैं, है ना? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु हैव फेल्ड इन मैथमेटिक्स एंड हिंदी ओनली? केवल मैथमेटिक्स और हिंदी में फेल चाहिए। अच्छा ये बताओ, केवल मैथमेटिक्स और हिंदी में फेल कौन होगा? केवल मैथमेटिक्स और हिंदी में फेल वो होगा जो केवल और केवल अंग्रेजी में पास हो पा रहा है, जो केवल और केवल अंग्रेजी में पास हो पा रहा है, और केवल और केवल अंग्रेजी में कितने पास है? 70। ठीक है, इन क्वेश्चंस का आप लोग दोबारा से रिवीजन कर लेना, है ना? हाँ जी। तो आज की सेवा हम यही समाप्त करते हैं, और मुलाकात करते हैं आपसे कल, है ना? एक नया दिन, नई शुरुआत, नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, टाटा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू सो मच।